हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द युग्म की, यानी कि श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो सुनने में या देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें ही श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। दोस्तों, जो ये शब्द युग्म है वो कंपटीशन में होने वाले सभी एग्जाम्स में आते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लास टाइम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर द। देखिए यहाँ पर परिच्छेद, परिच्छेद, ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं और दिखने में भी लगभग सेम ही लग रहे हैं, लेकिन जो उनके अर्थ हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। देखिए यहाँ पर परिच्छेद का मतलब होगा पोशाक और परिच्छेद का मतलब होगा यहाँ पर विभाग। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आहूत और आहूत शब्द युग्म का अर्थ उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ब। आहूत का मतलब होता है हवन सामग्री और आहूत का मतलब होता है बुलाना। ये देखिए दोनों देखने में सेम ही लग रहे हैं, सिर्फ इनमें एक मात्रा का फर्क है। इसमें छोटे ऊ की मात्रा है और इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, तो इनका जो अर्थ है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले आहूत का मतलब है हवन सामग्री और सेकेंड वाले का आहूत का मतलब है बुलाना। नेक्स्ट, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ब। अवधान, सावधान, अवदान, मनोयोग, ये गलत है। इसके अलावा देखिए सर्ग का मतलब होता है अध्याय और स्वर्ग का मतलब होता है देवलोक। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा और इंद्र का मतलब होता है सुरपति। यम का मतलब होता है मृत्यु के देवता और याम का मतलब होता है प्रहर। तो देखिए यहाँ पर अवधान का जो अर्थ है वो होगा ध्यान और अवदान का अर्थ होगा प्रशंसित कार्य। तो दोनों के जो अर्थ है वो यहाँ पर गलत दिए हुए हैं और इसमें यही पूछा गया है कि जो गलत है वो अपन को इसमें ऑप्शन बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। अवधान का मतलब होगा ध्यान और अवदान का मतलब होगा प्रशंसित कार्य। नेक्स्ट, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों, आदि और आदि, ये देखिए इसमें सिर्फ मात्रा का फर्क है लेकिन इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर स। प्रारंभ और अभ्यस्त, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, यानी कि किसी भी चीज का आदि हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर अ। किरण और सूर्य, मरीचि जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब होता है किरण और जो बड़ी की मात्रा है उसका मतलब होता है सूर्य। नेक्स्ट, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर द। अग्नि और वायु, अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। ये भी देखिए देखने में सेम ही लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अजर और अजीर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ब। अजर का मतलब होता है देवता और अजीर का मतलब होगा आंगन। अजर देवता, अजीर आंगन। ये देखिए ऑप्शन नंबर ब का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तरिणी और तरिणी शब्द युग्म का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर अ। नाव और सूर्य, ये देखिए जो छोटी की मात्रा है उसका मतलब होगा नाव, सॉरी जो बड़ी की मात्रा है उसका मतलब होगा नाव और जो नैम है छोटी की मात्रा है उसका मतलब होगा सूर्य। तो ये देखिए सिर्फ एक मात्रा के फर्क से ही इसके जो अर्थ है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट, अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द युग्म का अर्थ भेद है। तो दोस्तों, जो अभिज्ञ और अभिज्ञ है इसका अर्थ भेद बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ब। जानकार, मूर्ख, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार जो जानने वाला होता है और अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख जो कुछ भी नहीं जानता हो, मूर्ख हो, उसका अर्थ होगा अभिज्ञ। नेक्स्ट, सम और शम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। समान और मोक्ष, सम का मतलब होता है समान, एक समान जैसे कि एक जैसा ही, और शम का अर्थ होता है मोक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में याद करते हुए चलना है क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन ये देखिए किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और किसी भी एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। तो इनको अच्छे से याद करके चलना है, अच्छे से इनको देखकर चलना है। नेक्स्ट देखिए, ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, किताब। ग्रंथ का मतलब होता है किताब और ग्रंथि का मतलब होता है सिख गुरु। ये देखिए, और जो ग्रंथि होती है जैसे कि ये देखिए ग्रंथि,
ये जो छोटी की मात्रा होती है इसका अर्थ होता है गांठ। तो ग्रंथ का अर्थ होगा किताब, ग्रंथी का अर्थ होगा सिख गुरु और इस वाली ग्रंथी का अर्थ होगा गांठ। नेक्स्ट देखिए, किस क्रमांक में कुल और कूल युग्म का सही अर्थ है। ये देखिए कुल और कूल, इनको बोलने में भी देखिए आपको डिफरेंट लगेगा थोड़ा सा, कुल और कूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर द, वंश और किनारा। कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब क्या होगा, किनारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किस क्रमांक में अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, सहारा और शीघ्र। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र। जैसे कि अविलंब बिना देरी के, तो इसका अर्थ होगा शीघ्र और अवलंब का अर्थ होगा सहारा। नेक्स्ट, समश्रुत शब्द प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। इस प्रथा का अर्थ होता है कुंती और इस प्रथा का अर्थ होता है रीति। जैसे कि बोलते हैं ना, इसमें तो ये प्रथा है, ये रीति रिवाज है, तो इसका मतलब होगा रीति और इस प्रथा का अर्थ होगा कुंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट, अंबुज तथा अंबुदी शब्द के अर्थ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, कमल और सागर। अंबुज, अंबु का अर्थ होता है पानी और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कि पानी में जन्म लेने वाला। तो कमल क्या है, पानी में जन्म लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा कमल और अंबुदी का अर्थ होगा सागर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अकर और आकर क्रमशः सही अर्थ हैं। अकर और आकर का सही अर्थ बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, न करने योग्य और खाना, खान सॉरी। अकर का मतलब होता है न करने योग्य काम, कोई भी काम न करने योग्य तो उसको क्या बोलते हैं अकर। और आकर का मतलब क्या होता है, खान या खजाना। आकर का मतलब होगा खान या फिर खजाना। नेक्स्ट, किस क्रमांक में कलश और कुलिश शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, घड़ा और व्रज। कलश का अर्थ होता है घड़ा और कुलिश का अर्थ होता है वज्र। कलश घड़ा कुलिश वज्र, कलश घड़ा कुलिश वस्त्र वज्र। नेक्स्ट, इसमें से किस विकल्प में चप्पल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, चंचल और बिजली। चप्पल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली। चंचल चपल, चंचल चपला बिजली। नेक्स्ट, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। आभरण का मतलब होता है आभूषण और आमरण का मतलब होता है मरण पर्यंत, यानी कि मृत्यु के उपरांत। आभरण का मतलब होगा आभूषण, आमरण का मतलब होगा मरण पर्यंत, मृत्यु के उपरांत। तो दोस्तों ये जो शब्द युग्म है ये आपको बहुत अच्छे से करके चलने हैं। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर पास में ही बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि भर्तियों से रिलेटेड और जो भी ये कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ उन सभी की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।